दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज पार्क जाकर जॉगिंग करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हालांकि रमेश को छोड़कर बाकी सभी जो दोस्त थे वहाँ पे, मगर रमेश से मेरी कुछ ज़्यादा ही पड़ती थी। 25 सालों से हम दोनों इस पार्क में एक साथ जॉगिंग करने आते रहे हैं। कुछ तो वैसे ही रमेश ना होने का मुझे एक अधूरेपन का एहसास करा रहा था। और कुछ दोस्तों ने जब उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करनी शुरू की तो मेरा मन और भी परेशान हो गया। 4 महीने बाद 60वां जन्मदिन होने वाला था रमेश का। उम्र के इस पड़ाव पे ऐसा करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। देखने में कितना धार्मिक लगता था, और काम देखो कैसा किया। सारा समाज थू थू कर रहा है उस पर। एक दोस्त ने उसके बारे में टिप्पणी डाली। दूसरे दोस्त ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो भाभी जी पे तरस आ रहा है। अच्छा हुआ दोनों लड़कों ने घर से निकाल दिया ऐसे बाप को। इससे ज़्यादा सुनने की मुझ में ताकत रही नहीं। कुछ काम है कहकर मैं वहाँ से वापस आ गया और रमेश के बारे में सोचने लगा। रमेश और मेरी कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। अब यह जान पहचान कब दोस्ती और फिर गहरी दोस्ती में बदल गई, पता ही नहीं चला। रमेश बहुत ही साफ दिल का और अपने काम में ईमानदार और सामाजिक इंसान था। उसके इन्हीं गुणों के चलते हमारी दोस्ती इतनी बढ़ी कि 25 साल तक हम साथ रोजाना एक साथ जॉगिंग करने जाते रहे। हम दोनों अपनी सारी बातें जॉगिंग के दौरान ही कर लिया करते थे। कई बार तो दूसरे दोस्त हमें लैला मजनू कहकर चिढ़ाया करते थे। अब इतने सालों में रमेश ने अपना कारोबार काफ़ी बढ़ा लिया था। ट्रांसपोर्ट के साथ रमेश ने दिल्ली के पॉश इलाके में पेट्रोल पंप भी खोल लिया था। अब एक तरफ लक्ष्मी उन पे पैसे बरसा रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी सुंदर सुशील पत्नी ने उसे 2 बेटे उसकी गोद में देकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान उसे बना दिया था। अब जिंदगी में अच्छी रफ्तार तो पकड़ ली थी, मगर सबसे अमीर आदमी सुखी भी हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। वो लालच के ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है, जब तक उसे एहसास होता है तब तक काफ़ी देर चुकी हो चुकी होती है। 2 साल पहले बाजार में गिरावट आई तो सभी के कारोबार ठप हो गए। रमेश किसी भी तरह कारोबार को चलाना चाहता था। उसने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए लड़कियां रख लीं, और वाकई उसके पेट्रोल पंप की कमाई पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ग्राहक वहां पेट्रोल लेने के बहाने लड़कियां देखने ज़्यादा आने लगे। अब रमेश हर तीसरे महीने पहली वाली लड़की को हटाकर नई और खूबसूरत लड़की को काम पर रखने लगा। मुझे इस काम से बिल्कुल नफरत हुई और उसकी सोच से भी। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, तो उसने कहा, ऑल इज फेयर इन लव एंड बिजनेस। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसा एक पैसे वाला सीधा साधा इंसान और पैसों की भूख उसकी अकल मार देती है। ज़्यादातर उसके मैनेजर ही लड़कियों को काम पर रखने का काम करते थे, पर वे लड़कियां काम कैसी कर रही हैं ये देखने के लिए रमेश कभी कभार अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने चला जाया करता था। उन्हीं दिनों एक लड़की रानी उनके पेट्रोल पंप पर काम करने आई। एक शाम को तो मैं उसकी गाड़ी से काम के सिलसिले में उसके साथ गया था। उस दिन रमेश ने पहली बार रानी को देखा। गठे हुए बदन की, लंबी पतली, थोड़ी सांवली सी वो। उम्र यही होगी कोई 23-24 साल। यानी रमेश के बेटे से भी छोटी उम्र की थी वो। रमेश के मैनेजर ने बुलाकर पूछा और उसने बताया कि यह लड़की नई है, इसका नाम रानी है। अपना काम बड़ी बखूबी से कर रही है वो। उसके बाद रमेश और मैं वापस आ गए। 3 महीने बाद मैनेजर का रमेश के पास फ़ोन आया कि रानी आपसे मिलना चाहती है। वो काम से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वैसे उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर कहती है कि एक बार मालिक से मिलवा दो फिर चली जाऊंगी। रमेश ने कहा, उसे मेरे दफ्तर भेज दो। मैनेजर ने वैसा ही किया। दफ्तर आते ही रानी रमेश के पैरों पे गिर पड़ी और लगी जोर जोर से रोने। मालिक, मुझे काम से मत निकालो। मेरे घर में कमाने वाले सिर्फ मैं ही हूँ। बाप शराबी है, वो पैसे के लिए मुझे बेच देगा। 3 महीने से आधी तनख्वाह उसके हाथ में रख देती थी तो शांत रहता था। बड़ी मुश्किल से अच्छी नौकरी लगी और अच्छे लोग मिले। मैं आपके और आप सबके काम कर दिया करूँगी, ओवर टाइम भी करूँगी।
उसके पैसे चाहे मत देना, पर मुझे प्लीज़ काम से मत निकालो। रमेश ने एक दो बार उससे कहा भी कि उठो, ऐसे पैरों में मत गिरो, मगर वह पैरों को पकड़े रोती रही। आखिरकार रमेश को उसे उठाना पड़ा और मानना पड़ा कि वो उसे काम से नहीं निकालेगा। ऐसा सुनते ही रानी ने रमेश का हाथ चूम लिया। अब 60 साल के बूढ़े रमेश के अंदर कम से रानी के चुंबन से एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। रानी के जाने के बाद रमेश उसी के बारे में सोचता रहा। वह खुद को उसकी तरफ खिंचता हुआ महसूस कर रहा था। एक दो बार उसने अपने इस विचारों से झटका भी लगा कि वह क्या सोच रहा है उसके बारे में, मगर रानी का गठीला बदन और उसका चुंबन रह रहकर उससे उससे मिलने को बेचैन कर रहे थे। उस दिन के बाद रमेश अक्सर अपने पेट्रोल पंप पर जाने लगा। पहले वो वहां बैठता नहीं था, अब उसे वहां बैठना भी शुरू कर दिया। रानी के दफ्तर आने वाली बात रमेश ने मुझे बताई थी, और जब उसने अपनी सोच के बारे में मुझे बताया, तभी मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि तुम रानी से दूर रहो, फिसलने की कोई उम्र नहीं होती। कीचड़ में कितना भी धंस जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं चल पाएगा। मेरे समझाने के बाद रमेश ने मुझसे रानी के बारे में बातें करना बंद कर दिया, मगर मैं बरसों पुराना दोस्त था उसका। उसकी बदलती हरकतों को बखूबी देख पा रहा था। अगले 3 महीने का समय भी इसी तरह निकल गया। अब रमेश को रानी ने बुलाकर कहा, देखो अब तुम्हें यहाँ से हटना होगा, नहीं तो बाकी लड़कियों को भी यही डिमांड होगी कि हमें भी काम से मत हटाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी मालिक? सुनो, शहर से बाहर हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ उस घर की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दे सकता हूँ। 24 घंटे वही रहना होगा, खाना पीना हम सब देंगे और तनख्वाह अलग से। रानी ने खुशी खुशी हाँ भर दी। अब रानी फार्म हाउस में काम करने लगी थी। कभी कभी रमेश अपने दोस्त को वहाँ ले जाता तो रानी खाना भी बना देती थी सबके लिए। रानी अब काम में माहिर थी। फार्म हाउस को तो जैसे उसने पूरा चमका दिया था। रमेश को यह देख बहुत अच्छा लगा। एक बार कहीं बाहर से आते हुए रमेश फार्म हाउस पर चला गया। वहां जाकर पता चला कि चौकीदार छुट्टी पर है। तब रानी ने ही गेट खोला, चाय पानी नाश्ता सब दिया और जाने लगी। तो रमेश ने पूछा, तुम्हें वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? मालिक, जितना चाहा था उससे भी ज़्यादा मिल गया। आपकी वजह से मैं आज इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ, नहीं तो मेरा बाप मुझे कब का बेच देता। कहते कहते वो रोने लगी। रमेश ने उसके आंसू पोंछे तो रानी ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। सर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आजकल अपने कर्मचारियों से हालचाल भी कौन ही पूछता है, और उनके बारे में इतना कौन सोचता है। और फिर से उसका हाथ चूमने लगी वो, और कहा, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। रानी की उस चुंबन की सेहरन से रमेश के हाथों का काम इतना आसान हो गया कि वो जो चाहता था, शायद रानी भी उससे वही कराना चाहती थी। उसके बाद से तो वो रमेश हर हफ्ते यही काम करने लगा। वो हर हफ्ते काम का बहाना बनाकर फार्म हाउस आ जाता। रानी ने उसे अपनी बातों में इस कदर उलझा दिया था कि अब रमेश को अपने घर और बीवी बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इसी बीच रमेश ने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर अचानक एक दिन भाभी रमेश की पत्नी का मुझे फ़ोन आया, और रमेश ने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा मुझे बताया। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यह तो अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि इतना गलत हो सकता है, मगर इस हद तक होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। शादी की उम्र तो उनके बेटों की भी थी, लेकिन ऐसे में जब उन्हें अपने बाप की करतूत का पता चला तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रमेश ने पार्क आना बंद कर दिया। अब आता भी तो किस मुंह से? इतने सालों से जो इज्जत कमाई थी, वो इज्जत पल में मिट्टी में मिल गई। सारा समाज रमेश पर थू थू कर रहा था। शादी के 9 महीने बाद ही रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। रमेश रानी के साथ फार्म हाउस में ही रह रहा था। एक दिन अचानक रात में रमेश मुझसे मिलने आ गया। वो जानता था कि उसकी हरकत से मैं बहुत नाराज हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोल उठा, मुझे मालूम है कि तू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता,
पर एक बात, मेरी बात तो सुन ले। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार सुन ले और मैं तुझसे माफ़ी भी मांगता हूँ। फिर रमेश ने शुरू की अपनी सारी बातें, शुरू से आखिर तक सारी बातें मुझे बताई। रमेश ने यह भी बताया कि यह बच्चा उसका है ही नहीं, मगर रमेश ने रानी के साथ संबंध बनाए थे और उसका वीडियो रानी के आशिक ने चुपके से बना लिया था। रमेश पर शादी करने का दबाव डाला गया था। अब शादी के बाद ही उसे सारी सच्चाई का पता चला था कि रानी ने सिर्फ पैसों के लिए उसे फंसाया था। ये उसकी और उसके आशिक की सोची समझी चाल थी। ये सब कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा और मेरे घर से चला गया। मैं तो यह सुनकर सन बैठ गया था, अपने दोस्त की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए। जिसे रमेश प्यार समझ रहा था, वो तो केवल एक भरम जाल था। उसने अपनी इज्जत, परिवार को तो क्या, दोस्तों को भी खो दिया। साथ ही साथ उस प्यार से भी इतना बड़ा धोखा खाया। काश रमेश पहले ही समझ जाता, तो इतने सालों से कमाई हुई उसकी इज्जत पर बड़ा कलंक तो नहीं लगता। वह इतना समझता कि 60 साल की उम्र प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए होती है। और उधर दोस्तों, अगर आपने मुझे इतनी दूर सुना है तो प्लीज़ कमेंट में अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें। अगर आप भी स्टोरी राइटिंग का शौक़ रखते हैं तो अपना स्टोरी मुझे भेज सकते हैं praghav.ncr@gmail.com पे। क्या पता अगली कहानी आपके साथ हो। और दिन की 2 बड़ी कहानियों के साथ जुड़े रहिए मुझसे यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद।